इधर भी डिमांड उधर भी डिमांड, कोई छोड़ना नहीं चाहता तो कोई पकड़ने को आतुर। ये हैसियत कोई एक दिन में नहीं कमाता, मेहनत की है, अपने कर्म को निष्ठा के साथ पूरा किया, जो प्रण था, जो वादा था, उसे पूरा करने का भरसक प्रयास किया, तभी तो चिराग आज बिहार की सियासत का सबसे चमकता सितारा बन गया। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हर गठबंधन चाहता है कि चिराग उनके पाले में आ जाए। ऑफर पर ऑफर मिल रहे, लेकिन चिराग उतावले नहीं है। चिराग ने कह दिया कि गठबंधन तो जनता के साथ है, वादा तो जनता के साथ हुआ था, उस वादे पर खरा उतरना है। वादे पूरे करने के लिए सदन में सदस्य चाहिए। आज चुनाव है, अगर आज चुक गए तो फिर जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर चुनकर सदन में नहीं गए तो आवाज कैसे बनेंगे जनता का? फिलहाल चिराग पासवान एनडीए में है। डिमांड है लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट। हालांकि बीजेपी ने पिछले दिनों चिराग की मां को राज्यसभा का ऑफर दिया था, हालांकि उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया था। अब चिराग का कहना है कि राज्यसभा के बदले एक और लोकसभा सीट दे दिया जाए। हालांकि एनडीए में भी मजबूरी है। कहाँ पिछले चुनाव में सिर्फ 3 दल थे, लेकिन इस बार संख्या 6 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सबकी डिमांड पूरी करना कहाँ संभव? ऐसे में चिराग से भी कंप्रोमाइज करने को कहा जा रहा। उधर महागठबंधन तक ये बातें पहुंची तो तेजस्वी खुले मंच से चिराग को अपने खेमे में आने का निमंत्रण देने लगे, बदले में हर डिमांड पूरी करने का वचन देने लगे। हालांकि चिराग खामोश है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर बिहार की सियासत में चिराग इतने महत्वपूर्ण कैसे बन गए। इसके लिए चिराग के अतीत को जानना होगा। साल 2014 का लोकसभा चुनाव, जब चिराग पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे थे, तब उनके पिता रामविलास पासवान यूपीए में थे। पूरे देश में यूपीए के खिलाफ माहौल था। चिराग ने माहौल भांपा, जनता के डिमांड को स्वीकार किया और झट से अपने पिता रामविलास पासवान को गठबंधन बदलने पर राजी कर लिया। चिराग की लोजपा एनडीए में शामिल हो गई। चिराग की पार्टी को लड़ने के लिए 7 सीटें मिली। रामविलास पासवान के साथ चिराग ने जीतोड़ मेहनत की। नतीजा, बिहार में लोजपा ने 6 सीटें जीत लिया। तब रामविलास पासवान ने भी माना कि इस जीत का श्रेय सिर्फ चिराग पासवान को मिलना चाहिए, क्योंकि सारी रणनीति चिराग की थी। चिराग जैसे जैसे कहते गए वो वैसे वैसे करते गए और लोजपा ने बिहार की सियासत में शानदार सफलता हासिल कर ली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी कमान चिराग ने संभाल ली। तब चिराग की पार्टी को 6 लोकसभा की सीटें लड़ने को मिली। इस बार लोजपा की चुनाव की बागडोर सीधे चिराग ने संभाल ली। चिराग के नेतृत्व में लोजपा ने सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की। जिस चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग के खिलाफ बाद में बगावत का झंडा बुलंद किया, उनके लिए भी चिराग ने दिन रात एक कर दिया था, तब उनकी जीत संभव हो पाई थी। 2019 की सफलता के बाद रामविलास पासवान की इच्छा थी कि चिराग मोदी सरकार में मंत्री पद स्वीकार करे, लेकिन चिराग ने मंत्री पद की जगह संगठन के कामों पर खुद को फोकस रखा। उसके कुछ ही दिनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही रामविलास पासवान का निधन हो गया। उस समय चिराग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक अभियान चला रखा था, जिसके बाद चिराग को एनडीए से बाहर कर दिया गया। हालांकि चिराग की मुहिम का असर नीतीश कुमार की पार्टी को करारी हार से चुकानी पड़ी। उसके कुछ दिनों बाद चिराग के घर में ही बगावत हो गई। जिस चाचा पारस को जिताने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, उसी चाचा ने उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया, वो भी वैसे हालात में तो चिराग बीमार थे। चिराग ने अपने चाचा को मनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन चाचा पर तो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था। हालांकि लगातार झटके ब झटका मिलने के बाद भी चिराग ने खुद को टूटने नहीं दिया। वो किसी से मदद मांगने की जगह सीधे जनता की अदालत में हाजिरी लगाने लगे।
जनता ने भी चिराग को भरपूर प्यार दिया। बिहार के जिस भी इलाके से होकर चिराग गुजरे वहाँ जनता का सैलाब उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़ी मिली। चिराग जनता से कटे नहीं, बिहार से हटे नहीं, हर जिले में गए, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत किया। दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। अकेले हो चुकी बीजेपी के नेता को तब चिराग की अहमियत का एहसास हुआ। मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। बीजेपी को अपनी हार दिख रही थी। फिर बीजेपी ने चिराग से मदद मांगी। चिराग भी राजी हो गए। मोकामा और गोपालगंज में चिराग ने बीजेपी के लिए कैंपेनिंग किया। चिराग के मोर्चा संभालते ही दोनों ही विधानसभा में बीजेपी के लिए गजब का माहौल तैयार हुआ। गोपालगंज में बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई। वहीं मोकामा में भी अनंत सिंह को पहली बार बीजेपी टक्कर देने में कामयाब रही। फिर बारी आई कुल्हनी विधानसभा उपचुनाव की। वहां भी चिराग ने रोड शो किया, जनसभा की। रोड सभा और जनसभा होते ही फिजा बदल गई। राजद से बीजेपी ने कुल्हनी सीट छीन लिया। यहीं से हर दल को चिराग की ताकत का अंदाजा हो गया। बाद में चिराग भी एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि अब फिर से नीतीश कुमार भी एनडीए के साथी बन चुके हैं। फिलहाल लोकसभा का चुनाव होना है। नीतीश का कहना है कि वो सत्ता में है, उनका संगठन बड़ा है, उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए। ऐसे में चिराग से कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जा रहा है, क्योंकि चिराग की पार्टी के भी कई सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन चिराग का तर्क है कि सांसदों ने भले ही साथ छोड़ दिया, लेकिन चुनाव में सांसद के समर्थन की जरूरत नहीं होती, बल्कि साथ जनता का चाहिए होता है, और वो जनता उनके साथ आज भी जुड़ी है। बीजेपी भी इस बात को भली भांति जानती है। तो तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि चिराग उनके साथ हाथ मिला ले। तेजस्वी को उम्मीद है कि चिराग के आने के बाद अगर दो युवा बिहारी साथ में प्रचार के लिए निकलेंगे तो बिहार में एनडीए का किला आसानी से रोका जा सकता है। बीजेपी भी चिराग की अहमियत को समझती है, जानती है, पहचानती है, इसलिए चिराग को मनाने की कोशिश हो रही है। चिराग से कम सीटों पर समझौता करने को कहा जा रहा है, लेकिन अगर चिराग नहीं माने तो बीजेपी के सामने झुकने के सिवा और कोई चारा शायद ही बचे। हालांकि फैसला क्या होगा, चिराग किसके साथ मिलकर लड़ते हैं, ये अगले 1 से 2 दिनों के भीतर पता चल जाएगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।